ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको उसकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। जिन लोगों ने चैप्टर 2 किया है उनको तो समझ आएगा व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ। डोमेन क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एक्स जो मैं पुट कर सकती हूँ, पॉसिबल वैल्यूज़ के मैं किस किस वैल्यू पर डिफाइन कर सकती हूँ। एंड रेंज क्या होती है? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके आंसर्स आते हैं। जैसे इसका डोमेन है, साइन में आप क्या 0 पुट कर सकते हो, 30, 60, एनीथिंग, मतलब पूरे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। अब किसी को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे आप पाई/3, पाई/6 पुट कर रहे हो, बट यहाँ पे आपने आर लिखा है। डोमेन आर रिप्रेजेंट रियल नंबर्स एंड आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट लेक्चर दैट कि जो आपके रेडियंस होते हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमने यूनिट सर्कल पे किया था वो स्केल को टिल्ट करके वो सब डिस्कस किया था, इसीलिए किया था कि यहाँ पे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो डोमेन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट? रियल नंबर। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर होंगे -1 से कभी कम नहीं आएगा और 1 से कभी ज़्यादा नहीं आएगा। तो दिस इज द पॉसिबल इंटरवल यू कैन हैव। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे होता है? साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1 होता है। फिर साइन पाई अगेन 0, साइन n पाई इज इक्वल टू 0 बताया था। एक्स एक्सिस पे साइन को हमेशा 0 कर दोगे। एक्स एक्सिस इन द सेंस के ये वाला क्वाड्रेंट 0, पाई, 2 पाई, ऐसे वाला। एंड देन साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 कैसे ढूंढोगे आप? 180 + 90 कर दो, क्योंकि 270 होता है। 180 + 90 किया तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? आप थर्ड में मूव कर गए। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हो तो साइन 180 + 90 किया तो यू गेट कोस 90। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस 90। कोस 90 क्या होता है? 1, तो -1। तो ये आपका यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, दिस इज़ -1 वैल्यू। तो अब इसका ग्राफ देखो। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप साइन की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हो वो वैल्यू आपकी स्मूथ कर्व देंगी आपकी। तो ये आपका ऐसे वाला आएगा, साइन 90, देन ये 0, देन ये 1, -1 सॉरी, एंड देन अगेन 0 एट 2 पाई। वो मेरे वैल्यूज़ थोड़े कंजस्टेड है तो इसलिए ऐसा आ रहा नहीं, आपका स्मूथ आएगा। So then again at 5 pi/2 is what? 2 pi plus something, that means first quadrant again used. So at 5 pi/2 this is again 1, 3 pi पे फिर से 0 and so on। ऐसा ग्राफ इधर जाओगे आप नेगेटिव साइड तो ऐसे वाला आ जाएगा इसका कर्व। ओके, देन आई हैव कोस एक्स। कोस एक्स का ग्राफ, उसके भी जो डोमेन होती है रियल, सेम कॉपी कर दोगे। साइन और कोस का ग्राफ डिफरेंट बनेगा बट डोमेन एंड रेंज आपकी बिल्कुल सेम आएगी। ग्राफ डिफरेंट क्यों बनेगा? अगर आप लोगों को टेबल आता है एटलीस्ट 90 डिग्री तक तो आना चाहिए, नहीं तो +1 की ट्रिग्नो आप कर ही नहीं पाओगे। वो अच्छे से लर्न कर लो। वैसे तो हमने अपडेट कर लिया है, 360 तक अपडेट कर लिया, बट एटलीस्ट 90 तक तो आप याद करो, क्योंकि वो ग्राफ्स नहीं बनेंगे आपसे। अच्छा, यहाँ से थोड़ा साइन का दोबारा से थोड़ा नीट ग्राफ बना लेते हैं। साइन 91, ये 0, दिस वैल्यू इज -1, तो यहाँ पे आएगा। फिर 0, फिर 1, अगेन 0, -1 and then 0. So this will be this. ओके, अब कोस में क्या होता है? याद करो टेबल। कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है। कॉस 90 क्या होता है आपका? 0। कोस पाई, कोस पाई क्या होता है आपका? ऑड इवन वाला केस आ गया। अगर कोस n पाई है, कोस n पाई सीधा हमने याद किया हुआ, दैट इज व्हाट? +-1। +1 कब होगा? जब इवन मल्टीपल होगा, और जब ऑड मल्टीपल है तो -1। यानी कि अगर 1 पाई है तो -1, 2 पाई है तो +1 एंड सो ऑन। सो ये 1 पाई है तो दिस विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू हियर, एंड दिस इज अगेन 3 पाई/2, 0। क्योंकि हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि यहाँ पे ये वाले एक्सिस पे जब क्वाड्रेंट करते हैं तो इस वाले एक्सिस पे जो कॉस के वैल्यूज़ होते हैं वो 0 होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट 1, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ आएगी। देन
दिस वैल्यू इज अगेन 0, 90 आ गया. देन दिस इज़ व्हाट ऑड मल्टीपल, यहाँ पे -1. दिस इज़ व्हाट 7 पाई बाय 2 अगेन 0, एंड देन 4 पाई विल गिव यू +1 वैल्यू. तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं. बहुत ईजी है ग्राफ्स बनाने, पर उसके लिए डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, टेबल के वैल्यूज़ आने चाहिए, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं आपको. So this is your cos graph. Now let's come to another function, tan x. अच्छा, ट्रिग्नो में जितनी भी स्टोरी है सारी साइन और कोस पे बेस्ड होती है, उसी से फर्दर सारे कन्वर्जन्स होते हैं आपके. tan क्या होता है? साइन बाय कोस होता है. तो tan x में हम cos x को कभी भी ज़ीरो नहीं बना सकते. जिस वैल्यू पे ये ज़ीरो बनता होगा हमें वो निगलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. तो cos x का ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे आपका क्या होता है? ज़ीरो होता है. तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे अगर ज़ीरो है तो रियल में से हमें वो पॉइंट छोड़ना पड़ेगा. तो ये उसकी डोमेन होगी. अब इसके आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आएंगे. ये सब चीज़ हम बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आगे ग्राफ्स में. आपको समझ आएगा कि इसके आंसर ऐसे क्यों आ रहे हैं. ओके. कोट एक्स का क्या होता है? कोस एक्स बाय साइन एक्स. इसमें भी साइन ज़ीरो नहीं होना चाहिए. साइन ज़ीरो कब होता है? साइन एन पाई इज ज़ीरो. तो ये हमने रिमूव कर दी वैल्यू. देन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. अगर आप देखो तो इसका रेंज और इसका रेंज सेम है, इसका रेंज और इसका रेंज सेम है, इसका और इसका सेम है. तो दो दो के पेयर में आप इसको क्रैम कर सकते हो. अच्छा, अब कोट एक्स आपका हो गया सीकेंड एक्स का. सीकेंड एक्स क्या होता है? 1 बाय कोस एक्स. कोस एक्स की बात करते हैं. कोस एक्स कब ज़ीरो होता है? अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे. अगर आपको बेसिक चीज़ें सारी पता है तो इन चीज़ों को रट्टे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिराइव भी कर सकते हो. तो रियल में से हमने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 माइनस कर दिया, क्योंकि उसी पे तो कॉस नॉट डिफाइंड था ना, अभी हमने पीछे किया. तो इसके जो आंसर है वो किस तरह के आएंगे? नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, 1 कैन बी इंक्लूडेड. सिमिलरली 1 कैन बी इंक्लूडेड हियर. तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. कोस एक्स एन पाई पे नॉट डिफाइंड है, क्योंकि साइन एन पाई क्या होता है? ज़ीरो. तो इसका भी जो रेंज है वो इस टाइप का आएगा. ओके, tan एक्स का ग्राफ करते हैं. ये आपका क्या हो गया? सॉरी, ज़ीरो आप यहाँ पे लो. tan ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो, बिकॉज साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है. तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया. tan 90 टेबल से याद करो क्या होता है? नॉट डिफाइंड. तो नॉट डिफाइंड होता है, तो उस केस में आपका क्या होएगा? वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 90 पे 1 या कुछ नहीं आएगी. नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि ज़ीरो से जब आप 90 के बीच में वैल्यू देखो, जैसे 1045 1 होता है, और 1030 डिग्री कितना होता है? 1/√3, 1 से लेस वैल्यू. और 45 पे एग्जैक्ट 1 आ जाती है. फिर आप 60 पे जाते हो तो 1 से थोड़ी मोर आ जाती है. तो 1090 में मतलब वो वैल्यू 1 से थोड़ा एक्सीड करेगी, बट नॉट डिफाइंड है. अब हमें नहीं पता क्या है नॉट डिफाइंड कितना है. तो उस केस में आप ग्राफ को ऐसे कभी भी इसको टच नहीं करते, लाइन को ऐसे आएगी. ओके, अब 1090 पे तो हो गया. आगे क्या होगा? 1090 के बाद आपका जो ग्राफ बनेगा, 90 से आप इधर मूव कर रहे हो, इस इंटरवल में मूव कर रहे हो, तो आपका जो ग्राफ है दैट विल बी डाउनवर्ड. ये आपके क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं वैल्यू. तो ये वाला पॉइंट आपका जो यहाँ पे टेंड करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को. एंड देन पाई के बाद आपका जो ग्राफ है, क्योंकि tan पाई भी आपका ज़ीरो होता है, tan पाई आपका ज़ीरो हुआ. फिर से आपका यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो गया, बट 3 पाई बाय 2 फिर से 90 का मल्टीपल आ गया. तो इट इज़ अगेन नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पे आपने लाइन लगा लेनी है, डॉटेड लाइन ले सकते हो आप इसको. और दिस विल बी अगेन नॉट डिफाइंड. तो अगर आप देखो ग्राफ इस फॉर्म का आ रहा है 90 और 90 के मल्टीपल्स के बीच में. तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो किस टाइप का आएगा ग्राफ? ये इस टाइप का आएगा यहाँ पे. तो सिमिलरली आपका यहाँ पे क्या होगा? ये वाली वैल्यू से डिक्रीज़ करेगा, ये वाली वैल्यू से फिर से इंक्रीज़ करेगा टिल दिस पॉइंट. ओके, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना, मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ पे. टच नहीं करेगा ये, इट्स नॉट टच.
तो आपका इस टाइप का ग्राफ आ जाता है। नॉट डिफाइंड के केस में अपनी ये लाइन कभी भी टच नहीं होने देनी। थोड़ा सा इसको नीट बनाओगे पेंसिल से आप, मैं पेन से बना रही हूँ एंड साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू विल मेक इट वेरी नीट।